इंग्लैंड में पहला स्कूल 1811 में खुला था। उस समय भारत में 7,32,000 गुरुकुल थे। आइए हम जानते हैं हमारे भारत में हमारे गुरुकुल कैसे बंद किए गए और कैसे ख़त्म किए गए। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन हम सबके लिए। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि हमारे सनातन संस्कृति और परंपरा के गुरुकुल में क्या क्या पढ़ाई होती थी। आर्यभट्ट के बाद गुरुकुल और गुरुकुल के बाद ऋषिकुल में क्या क्या पढ़ाई होती थी, ये जान लेना आवश्यक है। अपने विचारों में परिवर्तन लाएं और अफवाहों से दूर रहें। दोस्तों, आइए हम जानते हैं हमारे ऋषिकुल में क्या क्या पढ़ाया जाता था। अग्नि विद्या, वायु विद्या, जल विद्या, अंतरिक्ष विद्या, पृथ्वी विद्या, सूर्य विद्या, चंद्र व लोक विद्या, मेघ विद्या, पदार्थ विद्युत विद्या, सौर ऊर्जा विद्या, दिन रात्रि विद्या, सृष्टि विद्या, खगोलीय विद्या, भगोलीय विद्या, काल विद्या, भूगर्भ विद्या, रत्न व धातु विद्या, आकर्षण विद्या, प्रकाश विद्या, तार धातु विद्या, विमान विद्या, तार विद्या, जलयान विद्या, अग्निय अस्त्र विद्या, जीव जंतु विज्ञान विद्या, यज्ञ विद्या। दोस्तों, ये बातें हुई वैज्ञानिक विद्याओं की। अब हम बात करते हैं व्यावसायिक एवं टेक्निक विद्याओं की। वाणिज्य, कृषि, पशुपालन, पक्षी पालन, पशु प्रशिक्षण, यान यंत्रकार, रथकार, रत्नकार, स्वर्णवर्णकार, वस्त्रकार, कुंभकार, लोहकार, तक्षक, रंगसाज, खटवाकार, रज्जुकार, वस्तुकार, पग विद्या, सारथर, नदी प्रबंधक, सूचीकार, गौशाला प्रबंधक, उद्यानपाल, वनपाल और नापिक। ये सब विद्या गुरुकुल में सिखाई जाती थी। समय के साथ गुरुकुल लुप्त हो गए और ये विद्या भी लुप्त हो गई। भारतवर्ष में कैसे गुरुकुल खत्म हो गए और कॉन्वेंट स्कूलों ने कैसे किया बर्बाद, आइए जानते हैं। दोस्तों, 1858 में इंडिया एजुकेशन एक्ट बनाया गया। इसकी ड्राफ्टिंग लॉर्ड मैकाले ने की थी, लेकिन इससे पहले भारत में शिक्षा व्यवस्था का सर्वे कराया गया। इसके पहले भी कई अंग्रेज़ों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपनी रिपोर्ट दी थी, लेकिन अंग्रेज़ों का एक अधिकारी जीबी लूटर और दूसरा थॉमस मिनरो, दोनों ने अलग अलग इलाकों में अलग अलग समय में सर्वे किया। लूथर, उसने उत्तर भारत का सर्वे किया और उसने लिखा कि यहाँ पर 97% साक्षरता है, और मिनारो, उसने दक्षिण भारत का सर्वे किया, उसने लिखा कि यहाँ पर तो 100% साक्षरता है। दोस्तों, मैकाले का स्पष्ट कहना था कि अगर भारत को गुलाम बनाना है तो उसकी देसी संस्कृति शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना होगा और उसकी जगह पर अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। दोस्तों, मैकाले का ये भी कहना था कि शरीर तो हिंदुस्तान का रहेगा, लेकिन दिमाग में अंग्रेजी होगी तो यूनिवर्सिटी से निकलेगा और हमारे हित में काम करेगा। दोस्तों, मैकाले ने एक मुहावरा कहा था, जिस तरह किसी खेत में फसल लगाने के लिए पूरे खेत को जोत दिया जाता है, उसी तरह अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। इसलिए सर्वप्रथम उसने हमारे गुरुकुलों को गैर कानूनी घोषित किया। जब गुरुकुल गैर कानूनी घोषित हो गए तो उनसे मिलने वाली सहायता जो समाज की तरफ से होती थी वो भी गैर कानूनी हो गई। फिर संस्कृति को गैर कानूनी घोषित किया गया। इस देश के गुरुकुल को ढूंढ ढूंढ कर ख़त्म कर दिया गया। उनमें से कुछ को आग लगा दी गई और पढ़ाने वाले गुरुओं को मारा और पीटा गया और जेल में डाला गया। सन 1850 तक इस देश में 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे। उस समय इस देश में गांव थे 7,50,000, मतलब हर एक गांव में एक गुरुकुल। ये जो गुरुकुल हुआ करते थे वो आज के ज़माने में हाई लर्निंग इंस्टीट्यूट हुआ करते हैं। इन सब में 18 विषय पढ़ाया जाता था और ये गुरुकुल समाज के लोग मिलकर चलाते थे, ना कि कोई राजा महाराजा। दोस्तों, गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी वो निःशुल्क दी जाती थी, इसलिए गुरुकुल को ख़त्म किया गया और अंग्रेजी शिक्षा को कानूनी घोषित किया गया। सबसे पहला कॉन्वेंट स्कूल कलकत्ता में खोला गया। दोस्तों, इसी कानून के तहत भारत में कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बम्बई यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी बनाई गई, जो गुलामी के ज़माने की यूनिवर्सिटी है, जो आज भी भारत में है। दोस्तों, मैकाले ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी, बहुत ही मशहूर चिट्ठी थी। उसमें लिखा था कि इन कॉन्वेंट स्कूलों से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो देखने में भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे। उन्हें अपने देश के बारे में कुछ नहीं पता होगा, उनको अपनी संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता होगा, उनको अपनी परंपराओं के बारे में कुछ नहीं पता होगा, उनको अपने मुहावरों के बारे में कुछ नहीं पता होगा। जब ऐसे बच्चे इस देश में रहेंगे, अंग्रेज भले ही चले जाएं, लेकिन अंग्रेजियत नहीं जाएगी। उस समय लिखी चिट्ठी की सच्चाई अब इस देश में साफ साफ दिखाई दे रही है। उस एक्ट की महिमा तो देखिए, अब हमें अपनी भाषा बोलने में भी शर्म आ रही है। दोस्तों, हम सोचते हैं कि अगर हम अंग्रेजी बोलते हैं तो दूसरों पर रौब पड़ेगा। भाई, हम खुद में ही हीन हो गए हैं। हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म आ रही है तो दूसरों पर रौब क्या पड़ेगा। दोस्तों, लोगों का तर्क है कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है।
दुनिया में 204 देश हैं, सिर्फ 11 देशों में ही अंग्रेजी बोली, पढ़ी और समझी जाती है। फिर कैसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो गई। दोस्तों, शब्दों के मामलों में अंग्रेजी समृद्ध नहीं है, दरिद्र भाषा है। इन अंग्रेजों की जो बाइबल है वो भी अंग्रेजी में नहीं है। ईसा मसीह अंग्रेजी नहीं बोलते थे। ईसा मसीह की जो भाषा थी वो बाइबल की भाषा अरमेक थी। अरमेक भाषा की जो लिपिक है वो हमारे बांग्ला भाषा से मिलती जुलती है। समय काल चक्र में वो भाषा विलुप्त हो गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो अमेरिका में है वहाँ की भाषा अंग्रेजी नहीं है, वहाँ सारा काम फ्रेंच में होता है। दोस्तों, जो समाज अपनी मातृभाषा से कट जाता है उसका कभी भला नहीं होता है। यही अंग्रेज मैकेलो की रणनीति थी, जिसमें लगभग वो विजय पा चुके थे, क्योंकि आज का युवा भारत को कम, यूरोप को ज़्यादा जानता है। भारतीय संस्कृति को ढकोसला समझता है, लेकिन पश्चात देशों की नकल करता है। धर्म की प्रमुखता और विशेषता को न जानते हुए वो वामपंथियों का समर्थन करता है। हम सभी को अपने धर्म की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि धर्म ही हमें राष्ट्र धर्म सिखाता है, धर्म ही हमें सामाजिकता सिखाता है, धर्म ही हमें माता पिता, गुरु और राष्ट्र के प्रति प्राण न्यौछावर करने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, आज घर जाके अपने इंग्लिश मीडियम बच्चों से कुछ सवाल जरूर कीजिएगा। सबसे पहला सवाल उससे ये पूछेगा कि हमारे शास्त्र कितने होते हैं, हमारे वेद कितने होते हैं, हमारे पुराण कितने हैं, और उससे ये भी पूछेगा कि उसको वर्णमाला कितनी आती है। उससे ये भी पूछेगा कि उसको पहाड़े कहाँ तक याद हैं। 2 से लेके 20 तक पहाड़े पूछेगा। 20 में से किसी एक का पहाड़ा चुन लीजिएगा, या 18 का पहाड़ा पूछ लीजिएगा, या फिर 19 का पहाड़ा पूछ लीजिएगा। उससे गिनती पूछेगा, उसको 61 की लाइन पूछेगा, या फिर उसको 71 की लाइन पूछेगा। ये सारी चीज़ उससे एक बार चेक कीजिएगा कि उसको हिंदी कितनी आती है। अगर आप इंग्लिश में पूछेंगे तो इंग्लिश तो वो बता देगा, लेकिन हिंदी में पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएगा, कहीं ना कहीं ज़रूर फंस जाएगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हिंदी को ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है। तो आज घर जाके अपने बच्चों से कुछ सवाल ज़रूर करना है। सबसे पहला सवाल कि उससे वर्णमाला पूछना है। दूसरा सवाल हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में पूछना है। तीसरा सवाल उससे पहाड़े पूछने हैं कि उसको पहाड़े कहाँ तक याद रहते हैं, और उससे गिनती पूछनी है। ये सारी चीज़ें पूछेगा और फिर देखिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर देना और मुझे बताना कि आपके बच्चे ने कितना जवाब दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी वक्त लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूज़फुल कंटेंट हमेशा बनाते रहते हैं। जय श्री राम।